हमारे सब्जी वर्गी पौधे में एक ऐसा डिजीज आता है जो जिसको साइलेंट किलर बोलते हैं। एक बार आ गया और पूरी हवा से फैलता है और बहुत खतरनाक स्थिति आ जाता है। और बहुत सारे किसान इसको पहचानने में तो पहचान लेते हैं, लेकिन सभी सही दवाई के ना जानने के कारण क्या होता है, यह रोग बहुत तेजी से फैलता है और पूरी फसल है। आज हम बात कर रहे हैं साइलेंट किलर का नाम है, उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। ये देखिए, ये फंगस, ये आपको दिख रहा होगा। और देखिए ये धीरे धीरे नीचे की पत्ती में दिखाई से लेकर आपको यहाँ पर देखो, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है वो यही पाउडरी मिल्ड्यू हो जो सफेद सफेद पेचेस में आता है। ये हम इसकी डिटेल बात करेंगे। यह जो बीमारी है वो हवा से फैलता है और पत्ती में पूरी पूरी तरह फैल जाता है। और पत्ती में फैलने के बाद क्या होता है कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है, जो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वो पूरी तरह प्रभावित कर देता है। इससे क्या होता है कि हमारा उत्पादन बहुत मात्रा में घट जाता है। तो इसका हम लोग, ये फैलता तो हवा से है। देखिए, ये हवा से फैलने के कारण क्या, बहुत तेजी से फैलता है। इसका स्टार्टिंग जो है वो नीचे की पत्ती से होता है। नीचे की पत्ती के होते होते ऊपर ऊपर और धीरे धीरे पूरे आपके प्लॉट में फैल सकता है। इसका हमारे पास अच्छा सा इसका सोल्यूशन भी है जिसका आप उपाय कर सकते हैं। स्पेशली जब हम दवाई में इनसाइड में जाएंगे और आपका जो है प्राकृतिक तरीका भी बताएंगे। प्रिवेंटिव में यदि पाउडरी मिल्ड्यू के इलाज में जा रहे हैं तो आप जो है वो, बहुत सारे के किसानों का प्रैक्टिस है कि वो जो अपने जो यूज कर सकते हैं करते हैं उसके साथ में उन्होंने दूध का इस्तेमाल किया हो, उसका शानदार रिजल्ट है। इवन जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल भी एक परत बना देता है पत्ती के ऊपर में, तो उसमें भी एक अच्छा इसका जो प्रिवेंटिव में या स्टार्टिंग जो रहती है उसमें मतलब देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि ये किस में आती है, ये तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, जो है लौकी हो गई, जितने भी बेल वर्गीय उसमें आता है। ये अंगूर में भी बहुत खतरनाक तरीके से आता है। टमाटर में भी देखने को मिल जाता है, सरसों में भी कई बार देखने को मिल जाता है। और ये जो है वो ह्यूमिडिटी, ये जो है वो आपका 21 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत ज़्यादा इसका जो है वो फैलाव होता है। देखिए, ये जो ठंड के समय बहुत ज़्यादा आता है, इवन इंक्लूडिंग यदि बरसात का समय, उस समय भी आपको इसका इन्फेक्शन देखने को मिला। इवन ये बहुत खतरनाक रोग है जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। हमने उपाय की बात की, जैसे आपने दूध के बारे में बताया, उसके बाद आपको हमने जो नीम ऑयल के बारे में बताया। इसके अलावा यदि माइको जो इंडेक्स के नाम से फंजीसाइड आता है, इवन जो ट्यूबरकुलोजोल आप जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो एजिस्ट्रोबिन ग्रुप के फंजीसाइड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मैं पूरा लिखा हुआ आपको दे दूंगा। आप उन फंजीसाइड का इस्तेमाल करें, जैसे निक्सोडियम है, एसार्बो है, बहुत शानदार दवाई है जो इसमें होगा। याद रखिएगा कि जब भी हम दवाई के लिए जाएं तो अल्टरनेट चेंज करते करते जाए, उसी दवाई को रिपीट ना करें। रिपीट करने से क्या होता है किसान भाइयों, कि उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और जो है वो हमको नुकसान बहुत का। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हमारा इस टाइप से अटैक हो। तो ये देखिए, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, यदि ये फंगस आपके ये इधर आने लग जाए, ये इसमें गांठ वगैरह में आने लग जाए, तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका है। जो गांठ वगैरह में, फल वगैरह में दिखने लग गया, तो समझ लो बहुत ज्यादा सीवियर अटैक हो चुका है। इसके जैसे ये नार वर्गीय है, तो किसानों का प्रैक्टिस है कि सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। सल्फर जो है वो पाउडर को जला देता है। एवं क्या बोलते हैं, जो बेकिंग सोडा, जो हमारे खाने वाली सोडा है, कार्बोनेट, तो वो इस्तेमाल आप किसानों का प्रैक्टिस है। सही मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे, शानदार रिजल्ट आएगा। लेकिन स्पेशली जब मैं सल्फर की बात करूं, तो सल्फर क्या है कि इसमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट दिखाता है, कि इसमें जो हमारी नार वर्गीय फसलें हैं उसमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट दिखाता है। तो इसका इस्तेमाल आप जो पहले ही करेंगे तो, और ये दूसरे फसलों में करेंगे तो शानदार रिजल्ट दिखाएगा। स्क्रीन पे जो हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड मतलब फंजीसाइड दिखाई दे रहे हैं, उनका आप इस्तेमाल करके आप जो है वो फंगस का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। तो क्या आपके खेत में ये फंगस कभी आई है? आई है, और कौन सी आपने टेक्निकल यूज की? देखिए, यदि बीमारी यदि स्टैंड में चली जाए, यदि आपके डंठल में आ जाए, देखिए ये जो हमको दिख रही है, जो इसकी जो बीमारी है डंठल में, तो समझ जाइए इसका अटैक जो है बहुत सीवियर हो चुका है। और अगर हम दवाई इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। देखिए पीले पीले पड़ रही है और इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये किन कारणों से होती है इसको समझिएगा। जैसे हम लोग एक्सेस नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अजन इस्तेमाल हो गया,
और बहुत सारे प्रॉपर जो दूरी में ना लगने के कारण भी ये समस्याएं जो है वो बहुत मात्रा में आती है। कि मैं आपको बताया था कि जो वो रहता है, जो बीमारी रहती है पत्ती से स्टार्टिंग होती है और नीचे की पत्ती से पूरी फैलती फैलती, देखिए ये इधर सीवियर दिख रहा है, ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है आपको। और इसमें ऐसा नहीं कि एक ही डिजीज़ है, कई डिजीज़ दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो फैलने लग जाती है फिर जो है वो डंठल में आने लगती है और फिर क्रॉप को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो डैमेज कर देता है।